नमस्कार। आज के बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट। निफ्टी अप रहा है 0.52% से। यह 24,813.45 पॉइंट्स पे बंद हुआ है। डाउ जोन नीचे गया है 0.76% से। नेस्डेक ऊपर रहा है 0.34% से। गोल्ड ऊपर गया है 0.67% से। इसकी वैल्यू रही है $3,312.41। क्रूड नीचे गया है 0.80% से। इसकी वैल्यू रही है 61.53। अब हम चलते हैं अपने कंपनी अपडेट्स की साइड। पहले गैब्रियल इंडिया की Q4 अपडेट्स इस प्रकार हैं। पहले मैं इस कंपनी के बारे में आपको कुछ बताती हूँ। तो कंपनी पार्ट है आनंद ग्रुप का। कंपनी ने मैन्युफैक्चर किए हैं 500 मॉडल्स राइड कंट्रोल प्रोडक्ट्स के। देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग में। वाइड रेंज मैन्युफैक्चर करती है राइड कंट्रोल प्रोडक्ट्स की, इंक्लूडिंग शॉक एब्जॉर्बर्स, स्टर्ट्स एंड फ्रंट फ्रॉक्स। इसकी सेल्स अप गई है 8% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 11% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 3% से। ये रहा है ₹52.7 करोड़ से 54 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 2% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं ट्रेडेंट के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। पहले मैं आपको बताती हूँ ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, ट्रेड करती है सेल्स यार्न, टेरी टॉवल्स एंड बेडशीट्स और पेपर एंड केमिकल्स में। तो इसकी सेल्स अप गई है 11% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 19% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप रहा है 135% से। ये रहा है ₹59 करोड़ से ₹133 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 136% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं एनटीपीसी ग्रीन्स के Q4 अपडेट्स की साइड। तो पहले मैं बता देती हूँ ये कंपनी किस बिजनेस में है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो कि फोकस करती है अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स थ्रू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रूट्स से। क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी कंपनी है तो ये रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो बार बार हम जो भी प्रोडक्ट से एनर्जी निकाल रहे हैं हम उससे बार बार उस प्रोडक्ट को रिन्यू करके फिर से एनर्जी उससे निकाल सकते हैं। तो इसकी सेल्स अप गई है 22% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 28% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 188% से। ये रहा है ₹81 करोड़ से ₹233 करोड़ ईयर ओवर ईयर। इसका ईपीएस भी 100% रहा है ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बता देती हूँ। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज सिस्टमैटिक इम्पॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, एनबीएफसी की रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। तो देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी इंगेज्ड है एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है इंडियन पावर सेक्टर को। सेल्स इसकी अप गई है 21% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 10% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 12% से। ये रहा है ₹7,556 करोड़ से ₹8,358 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 12% से ईयर ओवर ईयर। दोस्तों ये तो थे कुछ कंपनी अपडेट्स। अब हम चलते हैं हम अपने इंटरनेशनल अपडेट्स की साइड। ट्रेड टैरिफ के असर से जापान का एक्सपोर्ट जो यूएस को करता था उसमें भी कमी आई है। ट्रेड वॉर की चिंताओं की वजह से चाइनीज बिजनेस फर्म ने यूएस मार्केट का ऑल्टरनेटिव सर्च करना शुरू कर दिया है। दोस्तों ये तो थे कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।